तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आता हूँ और जाता हूँ, इसलिए कि मेरा 10 बच्चे का तो कुछ खाएंगे, ताकि 10 से मतलब कुछ खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी उससे। मतलब बहुत तंगी होती है, बहुत आने जाने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे। 2 महीना से काफ़ी अच्छा काम धाम हमने किया है और सर जिससे खुश भी है। और सर बोले कि सीखते रहो, कुछ दिन में तुम भी सीख के एक्सपर्ट हो जाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं कि एक सीईओ ऑफिस में आप किस तरह से काम सीख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि सीईओ ऑफिस लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है, लेकिन आप उसमें कैसे काम सीखते हैं, कितने दिनों में आप सीख पाएंगे, इसके बारे में कुछ आज बात करने वाले हैं कि एक सीईओ ऑफिस में आप कैसे काम सीख सकते हैं और कितने दिनों में सीख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि सीईओ ऑफिस में बहुत सारे वैरायटी अभी काम हुआ है, जैसे अभी हाल ही में रिटर्न का काम हुआ है या अभी टैक्स ऑडिट वाला काम चल ही रहा है। तो अभी काम के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे घर में ही नया लड़का का अपॉइंटमेंट हुआ था 2 महीना पहले, और वो बहुत अच्छे से टैली और बहुत एक्सेल सब पे काम किए हैं। ठीक है, तो मैं उनसे बात आपको करवाऊंगा कि वो कैसे काम किए हैं अभी तक। आ जाइए। अब 2 महीना में क्या क्या सीखे हैं? हमने 2 महीना में एक्सेल पे काफ़ी अच्छा टर्नओवर बनाया है और टैली में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा। और पिछले महीने मतलब लास्ट में ही ITR की काम भरी जा रही थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को देखे हैं। जैसे ITR 1 और ITR ऐसे भी बहुत सारे ITR के काम हुए हैं जिसमें हम देखे और सीखने को मिला है हमें भी बहुत कुछ। अच्छा, यहाँ की सैलरी से तो आपको बहुत दिक्कत हो रहा होगा, तो सर्वाइव में दिल्ली जैसे शहर में पैसे की बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, बहुत महंगा शहर है, तो उसमें तो दिक्कत आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आता हूँ और जाता हूँ, इसलिए कि मेरा 10 बच्चे का तो कुछ खाएंगे, ताकि 10 से मतलब कुछ खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी उससे। मतलब बहुत तंगी होती है, बहुत आने जाने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे। 2 महीना से काफ़ी अच्छा काम धाम हमने किया है और सर जिससे खुश भी है। और सर बोले कि सीखते रहो, कुछ दिन में तुम भी सीख के एक्सपर्ट हो जाओगे। दोस्तों इससे आपको ये सीखना चाहिए कि आपको स्ट्रगल शुरू में करना ही पड़ेगा, लेकिन स्ट्रगल करने से आप, यही लड़का ऐसा भी है जो इसी तरह फेज में आया था, आज 50,000 रुपया 60,000 रुपया महीना कमा रहा है, इवन कंसल्टेंसी का भी काम कर रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पैसा कम मेरा नहीं मिल रहा है। आपको काम करते हैं, किसी तरह से आप सर्वाइव कर लीजिए तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, और कितना दिन पहले आप ज्वाइन किए थे? मैंने लगभग 3 महीना हो ही है ज्वाइन किए हुए। तो दोस्तों 3 महीना में आपको बताया कि ये उन्होंने एक्सेल पे काम सीखा है, टैली का भी कुछ काम किया है, उसका रिटर्न का काम चला है, वो भी अच्छा सीख रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये बहुत ही अच्छा फेज है। 2-3 महीने में आप इतना काम कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी फेज, क्योंकि आप प्री जो है ज्वाइन करने से पहले का देखो और अभी का देखो तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। हम जानते हैं कि सीए फर्म में आपको पैसा कम मिलता है, लेकिन आपको सर्वाइव किसी तरह करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप MNC या बहुत बड़े बड़े कंपनी में अकाउंटिंग का काम करने जाते हो या कंप्लायंस का काम करने जाते हो, तो आपको शुरुआती में जो है आपको ऐसे दिक्कत हो जाएगी यदि आप यहाँ से काम नहीं सीखोगे। एक आपको फेज मिल जाता है जिससे आप अच्छे से अच्छे काम कर सकते हो। दोस्तों जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का भी काम आप जानते हैं कि मैक्सिमम से ज़्यादा सी ऑफिस में ही काम होता है इसका। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक आपने 3 महीना में जीएसटी में कुछ काम करा है कि नहीं करा है? हाँ, तो मैं जीएसटी में देखे हैं R1 में फाइल भी किया है हमने, और सर बता रहे कि ऐसे ऐसे करो तो जीएसटी फाइल R1 हो जाएगा बहुत आसानी से। इसे हमने किया है और बहुत अच्छी तरीके से हुआ भी हमसे। और दोस्तों ये मेरे साथ काम कर रहे थे, मैं रिटर्न के टाइम में ये पूरा मैंने इनको इसमें क्या क्या रिटर्न में होता है सारा कुछ पता है, क्योंकि अभी पूरे उनके हाथ में दे नहीं सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से जो आप जो रिटर्न का होगा तो पूरे ये काम करेंगे, लेकिन इस बार पूरा देखे हैं और किसमें क्या कौन सा ITR जाता है, क्या जाता है, कौन सा फॉर्म जाता है, कितना टर्नओवर होना चाहिए, ये सब बारे में पूरी इनको जानकारी मिला है। इससे आपको नॉलेज मतलब आप किताबी नॉलेज इससे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किताबी आप नॉलेज लेते हैं तो वो आपकी किताब में रह जाता है, प्रैक्टिकली उनका उससे काम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इस कारण से आप किताब के साथ साथ आप
आप प्रैक्टिकली आपको कोई जरूरी नहीं है कि सीए ऑफिस में, आप एडवोकेट की ऑफिस में भी पकड़ ले, सीएस के ऑफिस में पकड़ सकते हैं, या कॉस्ट अकाउंटेंट के भी ऑफिस में पकड़ सकते हैं, या किसी छोटे मोटे व्यापारिक कंपनी में आप टैली का काम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहोगे जब मैं क्लास करके पूरा सीखूं, तो उससे आपको पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक कि आपको प्रैक्टिकल नहीं हो। और क्लास में भी प्रैक्टिकल करवाते हैं, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं होता जितना कि आपको मार्केट में आपको बहुत सारे टीडीएस कैसे कट होता है, किस पे कितना टीडीएस लगता है। ठीक है, तो ये सब बारे में कब रिटर्न टीडीएस का जाता है, तो इस सब के बारे में आपको जानकारी मिलना जरूरी है। ठीक है, तो आप इससे सीख सकते हैं। तो आप जरूर सीए कहीं ना कहीं सीए ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए और सीखिए। ठीक है, इस चैनल को यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।